दोस्तों सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए। आज की सुबह फिर से एक बार प्रभु ने मुझे मौका दिया आज के वचन को पढ़ने के लिए और उस वचन को आप तक आपके साथ साझा करने के लिए। मेरे प्रिय, आज का वचन है फिलिप्पियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन। ये शॉर्ट वीडियो होगा और बहुत छोटा वीडियो होगा। बड़े ध्यान से और बड़ी विश्वास के साथ इसको सुने। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं फिलिप्पियों 4 का 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जी दोस्तों, आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। यह पत्र प्रेरित पौलुस ने लिखा था जब वे जेल में थे, लगभग 60 से 62 ईस्वी। उन्होंने यह पत्र फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखा। थोड़ा सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। सबसे खास बात, जेल में होने के बावजूद पौलुस आनंद की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सच्चा आनंद परिस्थितियों पर नहीं, प्रभु पर आधारित होता है। दोस्तों जो आनंद है और जो सुविधा है उसमें बहुत अंतर है, लेकिन लोग इसी बात को नहीं समझ पाते। लोग आनंद को सुविधा में ढूंढते हैं। जो सुविधा है वो बाहर है। उसको एक अच्छा गाड़ी चाहिए, ये बाहर की चीजें हैं। उसको एक अच्छा घर चाहिए, ये बाहर की चीजें हैं। उसको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, ये बाहर की चीजें हैं, XYZ। लेकिन आनंद आपके अंदर है। ये जितने भी जो लोग आनंद ढूंढते हैं ये सिर्फ सुविधा है, लेकिन जो आनंद है वो आपके अंदर है, वो परमेश्वर में है, वो प्रभु यीशु में है। अब यहां पर हमने देखा जेल में होने के बावजूद पौलुस आनंद की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सच्चा आनंद परिस्थितियों पर नहीं, प्रभु पर आधारित होता है। मैं इसका संदर्भ बता देता हूं। फिलिप्पियों 4 अध्याय में एकता की बात, झगड़ों को खत्म करना, चिंता ना करना की शिक्षा 4 अध्याय उसका 6 से आगे में बोलता है। और बीच में यह वचन आनंदित रहो आ जाता है। इसका मतलब आनंद एक विकल्प है, भावना नहीं। एक निर्णय है कि हम प्रभु में टिके रहें। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप सच में खुश हैं या आपकी खुशी सिर्फ हालात पर टिकी है? आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो जेल में बैठे व्यक्ति ने सिखाया कैसे हर हाल में आनंदित रहा जाए। आनंद क्यों? खुशी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पीनेस, क्या परिस्थितियों पर निर्भर है या फिर आनंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉय, प्रभु पर निर्भर है? मैं कुछ उदाहरण देकर आपसे बात करना चाहूंगा। पैसा गया, खुशी खत्म, लेकिन प्रभु है, आनंद बना रहता है। संसारिक लोग आनंद कैसे ढूंढते हैं? पैसा, बहुत भागते हैं पैसे के पीछे, दिन रात मेहनत करते हैं पैसे के पीछे। वो सिर्फ उसी पैसे में ही अपना आनंद ढूंढते हैं। नाम और शोहरत, रिश्ते, मौज मस्ती, लेकिन ये सब अस्थाई हैं। थोड़ी देर के लिए खुशी देते हैं, लेकिन अंदर खालीपन छोड़ जाते हैं। दुनिया का आनंद बाहर से आता है, पर परमेश्वर का आनंद अंदर से बहता है। प्लीज दोस्तों, इस बात को आपके अंदर आने दीजिए। मैं ये लाइन फिर से आपके लिए बोलना चाहूंगा। दुनिया का जो आनंद है बाहर से आता है, पर परमेश्वर का आनंद
अंदर से बहता रहता है, बहता रहता है। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, आप तब भी आनंदित हो। आपके पास एक ही वक्त का खाना मिला है, आप तब भी आनंदित हो। ये परमेश्वर का आनंद है। मसीह आनंद कैसा होता है? परिस्थिति खराब हो फिर भी शांति, बीमारी हो फिर भी विश्वास, दुख हो फिर भी आशा, क्योंकि हमारा स्रोत दुनिया नहीं बल्कि प्रभु है। क्यों सदा आनंदित रहना है? पौलुस कहते हैं सदा। क्यों सदा? क्योंकि प्रभु कभी नहीं बदलता। अगर आनंद प्रभु पर है, वह कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपका स्रोत बदलता है तो आपका आनंद भी बदलता है, लेकिन अगर आपका स्रोत प्रभु है तो आनंद स्थायी है। मैं कुछ और बातें बोलकर इस वीडियो को समाप्त करूंगा। कैसे हमेशा आनंदित रहे, प्रैक्टिकल कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। रोज प्रार्थना करो। आज कुछ लोग ऐसे हैं, प्रार्थना करने वाले कम और करवाने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब खुद प्रार्थना कीजिए। जो दिव्यांग होता है उसको एक बैसाखी का, जो हैंडीकैप लोग होते हैं उसको बैसाखी का सहारा लेकर चलना पड़ता है। आज मसीह समाज में कुछ विश्वासी ऐसे हो गए कि उनको बैसाखी का सहारा चाहिए। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, स्कूल का फीस देना है, घर में राशन नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। लेकिन वो उस पास्टर पर ही निर्भर रहते हैं। खुद प्रार्थना कभी नहीं किया, खुद परमेश्वर के साथ कभी नहीं बैठे, खुद परमेश्वर के साथ कभी बातें नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज की सुबह आप परमेश्वर के साथ खुद बैठने का निर्णय लें। दूसरा, वचन पढ़िए, खुद पढ़िए, कम से कम 30 से 40 अध्याय हर रोज पढ़ना शुरू कीजिए। तीसरा, धन्यवाद करना सीखो। परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद दे। सुख में, दुख में, धूप में, छांव में, कुछ है तब भी धन्यवाद, कुछ नहीं है धन्यवाद, बीमारी है धन्यवाद, गरीबी है धन्यवाद। हर एक बात में धन्यवाद आप कीजिए, क्योंकि पौलुस जो ये आनंद की बात कर रहा है, जेल में है। और उस टाइम का सोचो जेल कैसा होगा, ना लाइट की सुविधा, नीचे कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या है, प्लास्टर नहीं है, मिट्टी है, बहुत मुश्किल से, लेकिन तब भी वो प्रभु में आनंदित है। परमेश्वर को हर परिस्थिति में आप धन्यवाद जरूर दीजिए। तुलना करना छोड़ो, उसके पास है। और ये सबसे बड़ी आज बीमारी है एक, जो तुलना करते हैं। ये बीमारी मसीह समाज में भी घुस चुकी है। मेरे प्रियो, तुलना मत कीजिए। परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो आपके लिए बेहतर है। मैं एक लाइन अपने परिवार को बोलता हूं, परमेश्वर वो नहीं देता जो आपके लिए अच्छा है। परमेश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या गलत है, वो परमेश्वर को पता है, आपको नहीं। परमेश्वर पर भरोसा रखें, इधर उधर मत ताकिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। आनंद एक फल है। अगर आप गलातियों की पत्री 5:22 पढ़ते हैं, जब आप पवित्र आत्मा में चलते हैं तो आनंद अपने आप आता है। आप पढ़ लेना बाद में, गलातियों की पुस्तक पत्री उसका 5:22। जब आप पवित्र आत्मा में चलते हैं तो आनंद अपने आप आता है। मैं कुछ और बातें बताकर अब ये इस वीडियो को समाप्त करूंगा। पौलुस जेल में थे, फिर भी कह रहे थे आनंदित रहो।
अगर जेल में बैठा व्यक्ति आनंदित रह सकता है तो हम अपने जीवन में क्यों आनंदित नहीं रह सकते? आज आप किस पर निर्भर हैं? आपकी खुशी नौकरी पर है, रिश्तों पर है या प्रभु पर है? निर्णय ले। हालात नहीं, प्रभु में आनंदित रहूंगा। मैं हालात में नहीं, प्रभु में आनंदित रहूंगा, ऐसा बोले। आनंद एक चुनाव है, भावना नहीं। प्रभु मेरा स्रोत है, इसलिए मेरा आनंद स्थायी है। हालात बदलते हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं। मैं दुख में भी धन्यवाद दूंगा, मैं चिंता नहीं विश्वास चुनूंगा, मैं सुख में भी धन्यवाद दूंगा। मैं दुनिया नहीं, परमेश्वर में संतुष्ट पाऊंगा। मेरा आनंद अंदर से आता है, बाहर से नहीं। आज कुछ लोग, कुछ क्या, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 90% लोग बाहर की जो मटेरियलिस्टिक, अगर मैं सही से बोल पाया हूं, मटेरियलिस्टिक चीजों की ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये मसीह समाज की बात कर रहा हूं मैं हर दिन प्रभु में आनंदित रहूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। आज से मैं सच्चे आनंद में जीऊंगा। सच्चा आनंद क्या है? फिलिपियों 4:4 का रहस्य। हर हाल में खुश कैसे रहे? बाइबल का रहस्य। जेल में भी आनंद जानिए, पौलुस का रहस्य। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके मसीह जीवन में लाभदायक हो। उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो से आपके मसीह जीवन में आपको उन्नति मिले, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। मैं धन्यवाद देता हूं सारी बातों के लिए उस प्रभु को। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।